थोड़ा सा से और मैं परम पूजनीय नंदपाल भंते जी को अरुणाचल में मैं अरुणाचल में 3 वर्ष प्रवास किया हूँ और परम पूजनीय नंदपाल भंते जी के साथ के प्रोग्राम में बहुत बार मुझे आना जाना रहा है। तो मैंने बड़े भंते जी को अरुणाचल में बड़े अच्छे से देखा है कि वहाँ का भंते जी की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा है। आप यहाँ पे प्रथम कठिन जीवनदान मना रहे हैं, लेकिन अरुणाचल में बहुत सारे कठिन जीवनदान मनाया गया भंते जी के प्रेडेसिट में। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप लोगों का है। भगवान बुद्ध ने बोला है कि जब कोई समाज में कोई महापुरुष जन्म लेता है उस समाज की बड़ी सुगति होती है। जैसे आप लोग बार बार आप लोग अपने आप को बोलते हैं हम शाक्य स्कूल से हैं, शाक्य समाज से हैं। शाक्य जो था वो बुद्ध की कुल था, भगवान बुद्ध भी शाक्य कुल में जन्मे थे। तो आप लोग भी अपने आप को क्लेम करते हैं हम शाक्य कुल जाते हैं। तो आप देखिए एक पुरुष शाक्य मुनि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ इस धरती पे, इसके वजह से कितने लोगों को फायदे हुए। आज से 26 ईयर्स हो गए, 2600 साल हो गए भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण लिए, लेकिन फिर भी उस एक महापुरुष का आज भी हम गाथा गाते हैं। गाथा गाते मतलब उनके मार्ग पे चलते हैं। आज इंडिया नहीं, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, आजकल तो अमेरिकन वेस्टर्न कंट्री भी आजकल बुद्ध के मार्ग पे चल रही है। तो सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ एक महापुरुष की वजह से। शाक्य कुल पे एक महापुरुष ने जन्म लिया, इसकी वजह से आज लाखों करोड़ों लोग उनके मार्ग पे चलते हैं। वैसे ही कुछ समय बाद भगवान का जन्म लुप्त हो गया था, स्पेशली इंडिया में और बांग्लादेश में। लेकिन परम पूजनीय बना भंते जी की वजह से फिर से एक नई धर्म की लहर चली और अभी तक बना भंते जी के जाने की बात से भी अभी भी कुछ भंते लोग हैं जिसमें से परम पूजनीय नंदपाल भंते जी और अनेक भंते लोग उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने बड़े नज़दीकी से अरुणाचल में देखा है भंते जी की वजह से बहुत बदलाव आया। मैं खुद जानता हूँ कि वहाँ पे लोग बहुत मतलब अच्छा कंडीशन नहीं था। जब भंते जी 2000 के बाद से गए अरुणाचल में, तो लोग बताते मैं मिलनपुर गांव में रहा हूँ, 3 साल रहा हूँ। वहाँ के लोग बताते भंते हमारी कंडीशन इतनी बुरी थी, हम आपस में ज़्यादातर लड़ते रहते थे। और आपको पता होगा कि अरुणाचल में जैसे आपको बड़ी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जॉब उपलब्ध होता है, लेकिन अरुणाचल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भंते जी जाने की वजह से लोगों ने अपने जीवन को बहुत बदला। वहाँ के लोग, एक गांव है मिलनपुर करके बताता हूँ, वहाँ के लोगों ने भंते जी की वजह से पूरा का पूरे शीलों को पालन करने के लिए, जो जैसे कि मैंने मिजोरम में देखा है, अभी भी देखा है, अभी मैं 3-4 महीने से रह रहा हूँ, तो बहुत मुर्गी पालन, शुअर पालन, ऐसी चीज़ें बहुत होती है। लेकिन वह गांव है मिलनपुर, भंते जी की वजह से एक गांव में कहीं पर भी आप जाएंगे नहीं देखेंगे तो वहाँ पे लोग पंछी नहीं पालन करते, बस सिर्फ भंते जी की मेहनत की वजह से हुआ। पूरे गांव में एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो आपको ऐसा करते हुए दिखेगा। और शराब की बात है, जैसे कि आप लोग मत बोलते हैं, शराब, वहाँ के लोग शराब भी नहीं पीते आजकल उन्होंने वहाँ के लोग जॉब भी नहीं है, फिर भी इतनी कठिन परिस्थिति में भंते जी की वजह से लोगों ने अपने जीवन को सुधारा। तो ये होता है एक महापुरुष के आने की वजह से, एक अच्छे व्यक्ति को अपने समाज में जन्म लेने की वजह से ऐसे लोग हजारों लोग सुगति को प्राप्त करते हैं। तो ये तो बात हुई आपके वहाँ के लोगों के, अरुणाचल के लोगों के। पहली बार आप लोग इस मिजोरम में, पहली बार आप लोग परम पूज्य नंदपाल भंते जी के मार्गदर्शन में आप लोगों ने कठिन जीवनदान किया। तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग अपने आप को बुद्ध के
अनुयायी बोलते हैं। मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश से, लेकिन मैं पहले बुद्धिस्ट नहीं था, मैं पहले हिंदू धर्म में जन्म लिया था। लेकिन मुझे भगवान का धर्म अच्छा लगा, इसलिए मैंने, आप लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते होंगे, उनकी वजह से मुझे धर्म मिला। तो मैं तो भगवान बुद्ध के धर्म से नहीं आता, मैं तो क्लेम नहीं करता कि भगवान बुद्ध मेरे जाति से आते हैं। फिर भी मुझे लगा कि नहीं, भगवान की जो धर्म है वह, मेरे हिंदू धर्म तो कर्म कांड लोग में पड़ा हुआ है, उन्हें अपनी शुद्धि से लेना देना नहीं होता है। लेकिन जब मैं भगवान बुद्ध का धर्म पढ़ते गया तब पता चला कर्म कांड का मतलब पूजा पाठ, उसके उतना ध्यान नहीं देते। भगवान कहते दान, शील और भावना पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और ये चीज़ें अरुणाचल के लोगों में दिखती है कि उन्होंने दान को, शील को, गरीब होने के बावजूद भी, आपको पता होगा कि वहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से जॉब नहीं मिलती है जैसे यहाँ के लोगों को मिलती है जॉब। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो टीचर हैं, बहुत सारे जॉब्स है, कुछ डॉक्टर्स भी लोग हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं है। फिर भी लोगों ने, उन्होंने धर्म के लिए अपने जीवन को बदला। ऐसा नहीं उन्होंने, मतलब उन्होंने अपना जीवन बदला धर्म के लिए। धर्म को हमें नहीं बदलना है। हम बार बार यही गलती करते हैं कि हम धर्म को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, पंचशील पालन करना है हमें, हम क्या करते हैं, नहीं हम एक शील पालन करेंगे लेकिन और शील छोड़ देते हैं। भगवान ने बोला है कि अगर कोई भी किसी समाज में, चकमा समाज में आप जन्म लीजिए, बुद्ध समाज में जन्म लीजिए, उससे लेना देना नहीं होता है। लेना देना होता है कि हम कितने अपने शीलों को, अपने भावना को और अपने दान को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि जिस तरह से मुझे बांग्लादेश और त्रिपुरा के बारे में नहीं पता है, भंते जी ने क्या किया, लेकिन मुझे अरुणाचल के बारे में अच्छे से पता है। और मैं बहुत से गाँव में गया हूँ और देखा हूँ लोगों ने बहुत अच्छे, एक आदमी का स्टोरी बताना चाहूँगा, मुझे बहुत इंस्पायर करता है। मुझे उससे सीखने को मिलता है कि वो उपासक होके उसने इतनी चेंजेस लाए, तो मैं भंते को क्यों नहीं करना चाहिए मुझे। तो आप भी हो सकता है उस इंसान से आपको सीखने को मिले। वह इंसान पहले मुर्गा काटता था, वह, उसकी वाइफ और उसके और वो खुद भी अनपढ़ मतलब लेना देना नहीं है, कुछ अनपढ़ हो, लेकिन पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, दोनों लोग, बेचारे लोग। और वे लोग भी मुर्गा काट, और उन्हें कुछ आता नहीं, और उनके पास जमीन नहीं है। जैसे आप लोग का हो सकता है कि आप लोग गेहूं की खेती कर सकता है, उनके पास ऐसा नहीं कहीं पे भी गया और जंगल काट के अपना खेती कर लिया, ऐसा नहीं है उनके पास। उनके पास फिक्स जमीन है, उस पर ही कुछ करना होता है। अब उपासक हैं तो आप लोगों को तो ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब आपको पैसे तो चाहिए ही होता है, पैसे चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे हैं, बीवी है और हमारे माँ बाप है, तो उनके लिए पैसे तो चाहिए होता है, पैसे भी तो चाहिए। लेकिन भगवान को बोलते हैं कि हत्या करना पाप है, उसके और वो दूसरी भी चीज़ करता था, शराब पीता था। तो भंते जी मिलनपुर में आते थे तो उसे बहुत बार, मतलब वो बाबा धर्म सुनता था कि भंते जी तो कहते हैं कि ऐसा शिवर पालन मत करो क्योंकि इसे पाप होता है। बहुत परेशानी होती कि करूँगा क्या, न मुझे पढ़ना आता है, बाहर आपको विश्वास नहीं होगा कि मान लीजिए कि वो यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर दूरी पे गाँव पे रहता है, तो वो बेचारा कमला नगर में भी नहीं आ सकता है। इतना क्यों, क्योंकि उधर चकमा तो चलता नहीं है ना, जैसे आप पूरी एरिया में चकमा चलता है, तो उस बेचारे को दूसरी भाषा भी नहीं आती है, मतलब उसे असमिज भी नहीं आती है। वो इतना लो कॉन्फिडेंस था उस बेचारे में, वो बाहर भी नहीं जा सकता था, क्या करेगा कमाने के लिए। उसको बस एक ही चीज़ आती थी, वह है 2 चीज़ आती थी, एक शराब पीना और मुर्गा मुर्गी चिकन काटना, बस यही 2 चीज़ें आती थी। लेकिन जब भंते जी को धर्म सुनते गया तो उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं करने वाला नहीं हूँ। आज से 10 साल हो गए उस व्यक्ति के, भंते जी की वजह से 10 साल हो गए, और अभी हम पूछते हैं अभी कैसा लगता है तुम्हें, तो भंते कहता है, भंते मैंने अगर भंते जी की ये बातें नहीं मानी होती तो मैं आज पता नहीं किस चीज़ से कैसे होता, और मैं मुझे कितने दुखों को झेलना पड़ता। मेरे बहुत सारे जो दुख है ना, मेरे जो बहुत सारे रोग है, परेशानी है ना, वह दूर हो गई। शराब पीने की वजह से रात में आता था, शराब पीकर इधर रहता था, कभी नदी में जाता था, कभी कुछ भी करता था, और
शांति नहीं मिलती थी। लेकिन जब से मैंने ये चीज़ें छोड़ी ना, तब से शराब पीना और ये सब चीज़, तो मुझे दया आने लगी। तब मुझे पता चला कि जिस तरह से मेरी भी जीव है, वैसे जानवरों में भी जीव होता है, वैसे वैसे उन्हें भी दर्द होता है। मुझे, लेकिन जब मैं काटा था मुझे ऐसी एहसास नहीं होता था। मुझे लगता था ये तो हमारे खाने पीने के लिए बने हुए हैं, इन्हें तो काटना ही चाहिए। लेकिन जब से मैंने शिव का पालन करना सीखा, तब मुझे इसकी अहमियत समझी कि भगवान क्यों बोलते हैं, भक्ति लोग क्यों बार बार कहते हैं कि भाई शीलों का पालन करो, शीलों का पालन करो, अपने जीवन को बदलो धर्म के अनुसार, धर्म को अपने अनुसार मत बदलो। हम बार बार यही गलती करते हैं कि धर्म को अपने अनुसार बदलते हैं। नहीं, धर्म को अपने अनुसार नहीं बदलना था, हमको धर्म के अनुसार बदलना हुआ है। तो मैं भी जैसे कि भंते जी हो सकता है बार बार आपके यहाँ पे आए और आप लोगों को बार बार लाभ मिले, तो कैसे बदलाव आता है, तो कोई धर्म सुन के ही बदलाव आता है। मैं तो हिंदू था, मुझे 15-16 ईयर्स 15-16 सालों तक धर्म का कुछ पता ही नहीं था। लेकिन इसलिए बदलाव हुआ, भंते बनने का क्यों हुआ, क्योंकि बार बार धर्म सुनते गए, इसलिए बदलाव आया। तो अगर कोई भी इंसान बार बार धर्म सुनता है, एक समय आता है वह अपने जीवन को बदलता है। लेकिन पहला स्टेप है कि हमें धर्म को सुने। तो भंते जी बड़े मेहनत करके आप लोगों को धर्म सिखाते हैं, विभूषण आपको धर्म सिखाता है। तो आपका भी कर्तव्य है कि जिस तरह से भगवान बुद्ध के मार्ग से अनेक लोग मुक्त हुए, हम भी मुक्त हो सकते हैं। हमारे पास भी हो सकता है। जैसे आज बाना भंते को लोग विदेशों से ये लोग उनके पूजा करते हैं, आप हमारी भी हो सकती है, हम भी बाना भंते जैसे बन सकते हैं। लेकिन करना क्या, याद करना होगा। अगर कोई उपासक है तो 3 चीज़ों का पालन करना होता है, दान होता है, शील होता है और भावना होता है। कोई भंते होता है उसे क्या करना होता है, शील होता है, समाधि होती है और भावना होती है, 3 चीज़ें होती है। तीनों लोगों के अलग अलग तरह से थोड़े रास्ते होते हैं। तो कोई भी इंसान अगर चाहता है कि हमें भगवान बुद्ध के मार्ग पर अच्छे चले और हमारा समाज, आपका चकमा समाज अच्छा रहे और हमारे चकमा समाज में कोई दुर्गति नहीं, तो शीलों को बहुत अच्छे से रक्षा करेगा और जैसे जैसे भिक्षु संघ गाइड करेगा वैसे मार्ग पे चलेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर भंते जी भी हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ। तो आप लोगों ने मेरी बातों को अच्छे से सुना, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने अपने जीवन को ढाला, जिस तरह से उन्होंने बदलाव किया, गरीबी में भी बदलाव किया, तो मैं उन्हें बहुत धन्यवाद दूँगा। मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि कितनी कठिन होती है उपासकों को अपनी लाइफ बदलना, स्पेशली अपना व्यापार बदलना। लेकिन धर्म के लिए हमें क्या कर देना चाहिए। तो आप सभी लोग, मैं चाहूँगा कि भंते जी के गाइडेंस में आप लोग भी जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने अच्छा किया, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को सुधारा, वैसे आप लोग भी सुधारे, आप लोगों को भी देवता लोग अच्छा करे। बना भंते जी का जो प्रभाव है और बढ़े, नंदपाल भंते जी का जो प्रभाव है और बढ़े, जिसकी वजह से हर चकमा के हर घर में भगवान बुद्ध की धर्म फैलते रहे, भगवान का धर्म चिरस्थायी रहे, जिससे अनेक हजारों लोग, करोड़ों लोग धर्म की मार्ग पर चलते हैं। मैं इन्हीं सभी बातों को साथ अपनी बातों को अभियान देता हूँ। आप सभी लोग का मंगल हो।